हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी शिक्षक साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूडाइस प्लस 2022-23 की। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पहले ही यूडाइस प्लस में प्रोफाइल और टीचर मॉड्यूल भर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हम स्टूडेंट मॉड्यूल की कि वो कैसे भरा जाएगा और उसके लिए क्या क्या सूचनाओं की आवश्यकता होगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले भी आप यूडाइस प्लस पे लॉगिन कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो आप गूगल पे यूडाइस प्लस सर्च करेंगे तो ये पहली वेबसाइट आ जाती है। इस पे जब आप क्लिक करते हैं तो यूडाइस प्लस का ये पेज खुल जाता है। इसी पेज को जब थोड़ा सा आप ऊपर और स्क्रॉल करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे तो नीचे थोड़ा सा जाने के बाद आपको ये वाले ऑप्शन दिखते हैं। यूडाइस प्लस लॉगिन 2022-23 प्रोफाइल का ऑप्शन है, उसके बगल में टीचर मॉड्यूल है और जहाँ पे मैंने एरो दिखाया है उस स्टूडेंट्स मॉड्यूल और नीचे लिखा हुआ है सेलेक्ट स्टेट। तो यहाँ पे अपना सेलेक्ट, जब स्टेट पे क्लिक करके हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद इस स्क्रीन में देखेंगे तो मैंने दिखाया है एरो से जहाँ पे गो, जहाँ पे लिखा है वहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा पूरा पेज। स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम SDMS यानी स्टूडेंट मॉड्यूल पे अब आप जा रहे हैं। इसी पेज को थोड़ा सा आप ऊपर और स्क्रॉल करेंगे तो ये दो लॉगिन ऑप्शन आएंगे, एक अदर स्टेट के लिए और नीचे वाला है यूपी और एमपी के लिए। तो यूपी एमपी वाले पे आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन हेयर पे क्लिक करेंगे नीचे वाले तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। पहले भी लॉगिन कर चुके होंगे, आपको स्कूल का यूडाइस कोड, पासवर्ड और फिर उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपके सामने कुछ स्कूल की इन्फॉर्मेशन आएगी कि कैटेगरी क्या है, प्राइमरी, क्लास कौन से हैं, कोएड है, बच्चों के लिए, लड़के लड़कियों के लिए है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखा होगा और कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। ये सब अगर सही है तो आप क्लोज़ कर देंगे और अगर यहाँ पे कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप BRC से कांटेक्ट करेंगे। तो एक बार आप क्लोज़ कर देंगे तो आपके सामने ये पेज पीछे दिखने लगेगा, जहाँ पे आपको ऊपर देखेंगे तो आपके स्कूल का यूडाइस कोड होगा, टाइप होगा, क्लास होंगे, कैटेगरी होंगे, स्कूल का नेम होगा, ये सब आ जाएगा। और नीचे देखेंगे जहाँ मैंने बिल्कुल नीचे एरो से एक दिखाया है ऐड सेक्शन, यहाँ पे आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पे काम करना है। पहले आपको क्लास सेक्शन बना लेना है। जैसे आपके यहाँ 1 से 5 तक है तो एक क्लास सेक्शन ए, दो क्लास 2 सेक्शन ए, अगर एक से ज़्यादा हैं तो ए भी बन जाएंगे। तो यहाँ पे ऐड सेक्शन पे क्लिक करके आपको हर बच्चे का डेटा फिल करना है, यानी भर के अपलोड करना है। लेकिन डेटा भरना क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि क्या क्या डेटा यानी क्या इन्फॉर्मेशन हमें बनानी है। वो मैं एक फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड करके उसके प्रिंट आउट पे भी भर के डेटा बना सकते हैं बच्चों का, या एक रजिस्टर में भी बना के सभी बच्चों की डिटेल पहले से ही बना लें कि जिससे कि जब आप यहाँ पे यूडाइस प्लस की साइट पे भरने के लिए बैठें तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो। तो वो फॉर्मेट देख लेते हैं और ये देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें पहले से रेडी करके बच्चों के लिए रखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये पेज है आपके स्कूल में कौन कौन से क्लास चलते हैं। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट में पूछा जा रहा है क्लास ग्रेड। तो जैसे प्राइमरी स्कूल है तो 1 2 3 4 5 भर देंगे, कंपोजिट है तो 1 से 8 तक। फिर कौन कौन से सेक्शन चलते हैं, अगर एक क्लास सिर्फ एक में एक क्लास है तो सब में AA भर देंगे। किसी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा सेक्शन अगर आप चलाते हैं तो A और B कर देंगे। उसके बाद मीडियम क्या है पढ़ाने का, तो मीडियम या तो हिंदी होगा या तो इंग्लिश होगा, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल भी हैं तो आप सामने हर क्लास के मीडियम भर देंगे। तो ये पहला पेज आपको रेडी करके रखना है फॉर्मेट में, पहले से ही भर के कागज़ पे बना लें चाहे रजिस्टर पे बना लें। आगे क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समझना है मेन। तो देखेंगे जैसे मैंने एक खोल लिया है फॉर्मेट, तो ये है फॉर्मेट, ऊपर लिखा हुआ है स्टूडेंट 1, यानी हर एक बच्चे की आपको इन्फॉर्मेशन ये सारी पहले से बना लेनी है किसी रजिस्टर पे। क्या क्या इन्फॉर्मेशन भरनी है और कैसे भरनी है ये आप समझते जाइए। तो ये बहुत ही आसानी से फॉर्म बाद में भर जाएगा जैसे ही ये साइट पे इनेबल कर दिया जाएगा। अभी वो आ रहा है डेटा एंट्री नॉट इनेबल फॉर योर स्कूल। तो अभी ज़्यादातर ब्लॉक में कहा गया है कि ये डेटा आप फॉर्मेट पे बना के रेडी कर लें अपलोड करने के लिए।
तो देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हर बच्चे की मांगी जा रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यूडाइस कोड अपने स्कूल का लिख लेना है। फिर ग्रेड यानी क्लास, किस क्लास का बच्चा है, तो उस बच्चे का क्लास, जैसे आपने 1 से स्टार्ट किया तो क्लास 1 हो गया। तीसरे नंबर पे पूछ रहा है सेक्शन कितने हैं उस क्लास में, तो अगर एक ही है तो ए भर देंगे। फिर बच्चे का रोल नंबर उस क्लास में क्या है रजिस्टर में, तो अगर पहला बच्चा है तो मैंने नंबर 1 भर दिया, सेक्शन रोल नंबर 1। बच्चे का नाम क्या है, मान लीजिए बच्चे का नाम राहुल है तो यहाँ पे राहुल भर देंगे साफ साफ रजिस्टर के हिसाब से। फिर अगला पॉइंट है जेंडर, मेल है यानी लड़का है तो 1, लड़की है तो 2, तो 1 भर दिया गया। डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की जन्म तिथि क्या है, तो मैंने जैसे समझाने के लिए 1 भर दी 10/7/2016। माता का नाम क्या है, सरिता भर दिया। फादर का नाम क्या है, अजय भर दिया। अगर गार्जियन माता पिता के अलावा बच्चा और किसी के पास रहता है तो आपको गार्जियन का नाम भी भरना है। फिर अगला है बच्चे का आधार नंबर, तो आपको बच्चे का आधार नंबर यहाँ पे पूरा भरना है। ये सारा आप पहले से ही नोट कर लीजिएगा, आधार नंबर। फिर बच्चे का, अब यहाँ पे पूछ रहा है 4.1.8 में कि बच्चे का आधार के हिसाब से नाम क्या है, तो वो आधार के हिसाब से आप नाम लिखेंगे। मान लीजिए वहाँ भी राहुल है तो यहाँ भी राहुल। एड्रेस में गांव का नाम, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट की डिटेल डाल देंगे। उसके बाद पिन कोड है, पिन कोड लिख देंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर फादर है उनके, पापा का, मम्मी का, जिसका भी है उनके घर में मोबाइल नंबर एक लिख देंगे। और अगर अल्टरनेट एक और है तो आप दूसरा मोबाइल नंबर अगले कॉलम में लिख देंगे। तीसरा पूछ रहा है कि क्या ईमेल है फैमिली में किसी के पास, तो अगर फैमिली में ईमेल है तो आप यहाँ 4.1.11 में लिख देंगे, अगर नहीं है तो उसे छोड़ देंगे। और लास्ट में पूछ रहा है कि बच्चे की मातृभाषा क्या है, तो मातृभाषा हिंदी है तो यहाँ पे हिंदी लिख के रख लेंगे। तो ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो जाएगा। 3 पेज में बच्चे का फॉर्म वहाँ पे आएगा साइड में, आपको तीनों पेज में अलग अलग डिटेल भरनी है। अब अगले पेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए आ रही है, ये भी समझ लीजिए। अब अगले पेज में जैसे सबसे पहले आ रहा है कि बच्चे की कैटेगरी क्या है, कि बच्चा जनरल है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो मान लीजिए बच्चा ओबीसी है तो 4 नंबर भर देंगे, जनरल के लिए 1 भरेंगे। क्या बच्चा माइनॉरिटी में है, कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन, सिख कोई है तो उसके नंबर भर देंगे। और अगर वो जैसे बच्चा हिंदू है तो नॉट अप्लीकेबल यानी 7 नंबर भर जाएगा। अगला है क्या बच्चा बीपीएल में है 4.1.15 में, अगर उसके पास बीपीएल है घर पे कार्ड तो 1 नंबर भर देंगे, नहीं तो 2 भर देंगे। अगले में पूछ रहा है कि अगर बच्चे के पास बीपीएल है तो क्या वो अंत्योदय अन्न योजना में आता है, अगर आता है तो 1, नहीं आता है तो जैसे मान लीजिए ये बच्चा नहीं आता है तो मैंने 2 भर दिया। अगला नंबर 4.1.16 में देखें, कह रहा ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, क्या बच्चा गरीब तबके से आता है, अगर आता है तो 1, नहीं आता है मान लीजिए तो 2 भर देंगे। फिर अगला है CWSN चाइल्ड विद स्पेशल नीड, क्या बच्चा विकलांग है, तो विकलांग नहीं है तो मैंने 2 भर दिया। मान लीजिए विकलांग है तो आप 1 भरेंगे, तो उसके नीचे वाले में फिर आपको विकलांगता का प्रकार भी भरना पड़ेगा कि कौन सा है। फिर अगला है 18 वाला, कह रहा है वेदर द चाइल्ड इज़ इंडियन नेशनल, तो सभी में ये 1 नंबर आ जाएगा कि हाँ एक बच्चा भारतीय है। फिर 19 पॉइंट में पूछ रहा है क्या बच्चा आउट ऑफ स्कूल कभी चिन्हित किया गया था, अगर किया गया था तो 1, नहीं किया गया था 2। अगर 1 भरेंगे तो उसमें नीचे वाला भी भरना है कि क्या उसको वापस एडमिशन दे दिया गया है, तो मैंने कहा अगर नहीं है बच्चा तो फिर नीचे वाला डिसेबल रहेगा यानी वहाँ आपसे नहीं पूछेगा। अगला पूछ रहा है बच्चे का एसआर नंबर 4.2.1 पे, तो मैंने वहाँ पे एसआर नंबर भर देना है। फिर उसके बाद पूछेगा एडमिशन नंबर, एडमिशन नंबर पे बहुत ध्यान रखिएगा। देखिए एडमिशन जो ये होगा एडमिशन डेट, बच्चे का प्रवेश तिथि क्या है, तो जितनी प्रवेश तिथि होगी पुराने बच्चों की जो आपके यहाँ पहले से पढ़ रहे हैं उन सभी की होगी 1 अप्रैल 2022, क्योंकि वो इस क्लास में 1 अप्रैल 2022 में आ गए। और जितने बच्चे आपके स्कूल में इस सत्र में नए एडमिशन वाले हैं उनकी आपको एडमिशन डेट जिस दिन उनका नाम लिखा उसके हिसाब से यहाँ पे डालनी होगी। अगला पॉइंट देखिए 4.2.3, ये कह रहा है कि अगर बच्चे के बारे में हायर क्या लिया उसने आर्ट साइंस, तो ये
1 से लेके 8 तक को नहीं भरना है, वहाँ पे डिसेबल रहेगा। ये 9 क्लास से ऊपर के लिए है। अगला देख लेते हैं, बच्चा 4.2.4, जहाँ पे मैंने बड़ा बड़ा 3 लिख रखा है। जैसे ये क्लास 1 का बच्चा है तो इसके बारे में पूछ रहा है कि बच्चा इससे पहले कहाँ पढ़ता था, कि इसी स्कूल में पढ़ता था, तो आप 1 लिखेंगे। तो जितने आपके पुराने बच्चे हैं वहाँ पे 1 आ जाएगा। और अगर जितने नए एडमिशन वाले बच्चे हैं उनमें या तो 2 आएगा कि वो दूसरे स्कूल से पढ़ के आए हैं, या तो अगर क्लास 1 का बच्चा नया है तो उसमें 3 आएगा कि ये बच्चा आंगनबाड़ी से आया है। अगला नंबर देख लेते हैं, 4.2.4। बच्चा अगर पढ़ता था पहले पूछ रहा है तो वो किस क्लास से पढ़ के आया है, लास्ट ईयर से, तो उसका यहाँ पे क्लास लिखना है। क्योंकि ये 1 का बच्चा है तो यहाँ पे नहीं भरा जाएगा 4.2.4 में। लेकिन और जो क्लास के होंगे, जैसे 2 का बच्चा आया है तो वो 1 पढ़ के आया होगा तो यहाँ पे 1 भर दिया जाएगा, इस तरह से। फिर अगला पॉइंट है इनरोलमेंट अंडर, ये कह रहा है जो 4.2.5 है, एडमिटेड इनरोल्ड अंडर ओनली फॉर द प्राइवेट, जो अनएडेड स्कूल हैं उनको ये भरना है। तो यहाँ पे परिषदी के लिए ये भी नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 4.2.6, इन द प्रीवियस क्लास स्टडीड वेदर अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। अगर आपका पुराना बच्चा है तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि लास्ट सत्र में परीक्षा नहीं हुई थी तो यहाँ पे 2 भरेंगे। और नया एडमिशन का बच्चा है तो उसने आपके यहाँ एग्ज़ाम नहीं दिया तो वहाँ पे नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा या डिसेबल रहेगा। और अगर आपका बच्चा पहले का है तो वहाँ पे भरेंगे नंबर 2, नॉट अपीयर्ड। अब आगे उसकी डिटेल मांगेगा कि क्यों नहीं हुआ। अब कह रहा है रिज़ल्ट, अब देखें 4.2.6 में, तो इसमें पूछ रहा है रिज़ल्ट क्या हुआ, बच्चा पास हुआ, एग्ज़ाम दे के क्या हुआ। तो यहाँ पे भरना है आपको नंबर 4.2.6 में आप भरेंगे नंबर 4, प्रोमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, क्योंकि लास्ट सत्र में एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो ये क्लास 1 का बच्चे ने क्योंकि पेपर नहीं दिया तो यहाँ NA रहेगा। बाकी पुराने बच्चों में आप नंबर 4 भरेंगे कि उनको पास कर दिया गया बिना परीक्षा के। अगला देख लेते हैं 4.2.6 C, नीचे से दूसरा ऑप्शन, इन केस ऑफ 1 अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, कह रहा परसेंटेज। तो क्योंकि परीक्षा नहीं हुई थी तो प्रतिशत की कोई बात ही नहीं, तो यहाँ पे ये नॉट अप्लीकेबल रहेगा। और लास्ट देख लेते हैं, तो लास्ट नंबर जो है 4.2.7 पूछ रहा है इसमें कि बच्चा कितने दिन स्कूल आया। तो आपको बच्चे की अटेंडेंस भी निकालनी होगी। मान लीजिए ये बच्चा पूरे सत्र में 125 दिन आया तो ये उसका यहाँ पे नंबर ऑफ डेज़ भर देने की कितने दिन स्कूल आया। तो इस तरह से आपका दूसरा पेज की डिटेल आपके पास नोट हो जाएगी। अगला पेज देख लेते हैं कि जब अगले पेज पे आप जाएंगे तो आपसे और क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगेगा। अब अगले पेज पे आएगा कि क्या क्या बच्चे को फैसिलिटी दी गई स्कूल की तरफ से। तो क्या किताबें दी गई, फ्री टेक्स्ट बुक, तो वहाँ पे यस कर देंगे। क्या ट्रांसपोर्ट दिया गया, नहीं। क्या साइकिल दी गई, नहीं। क्या हॉस्टल सुविधा दी गई, नहीं। क्या आपको उसको यूनिफॉर्म दी गई, हाँ, यस कर देंगे। क्या उसको एस्कॉर्ट यानी लाने ले जाने की सुविधा दी गई, नहीं। क्या मोबाइल, टैबलेट, कंप्यूटर दिया गया, नहीं। तो इस तरह से ये सुविधाएं जो बच्चों को दी गई तो यस नो भर देंगे। आगे है, क्या उसको कोई स्कॉलरशिप दी गई, स्टेट लेवल की, सेंट्रल लेवल की, तो अगर दी गई तो यस भरेंगे, नहीं दी गई तो नो भर देंगे। जैसे मैंने 2 नंबर भर दिया, यानी नहीं उसको स्कॉलरशिप नहीं दी गई या नहीं मिली। अब आगे बढ़ेंगे, आ जाएंगे नीचे एकदम 4.3.2 पे, क्या बच्चा विकलांग है, और अगर विकलांग है तो उसे क्या क्या सुविधाएं दी गई। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखा दिया 2 नंबर, बच्चा विकलांग नहीं है, तो जो नीचे सुविधाएं हैं ब्रेल बुक, हियरिंग एड, व्हील चेयर, ये सब में आपका डिसेबल हो जाएगा, यानी वो ऑप्शन आपके पास भरने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप बच्चे को विकलांग दिखाएंगे तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने खुल जाएंगे, वहाँ पे हाँ नहीं का ऑप्शन आपको भरना होगा। अब आ जाते हैं 4.3.3 पे, क्या बच्चा कुछ बीमारियों का है, क्या बच्चा इनमें चिन्हित किया गया है। जैसे पहला है कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो मैंने 2 नंबर भर दिया, नहीं। फिर चौथे पॉइंट पे कह रहा है चाइल्ड हैज़ बीन स्क्रीन फॉर द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, तो मैंने कर दिया। तो कुछ बीमारियों के नाम है, अगर इनमें बच्चा चिन्हित हुआ है तो उसे 1 नंबर में दिखाएंगे यानी हाँ में, और नहीं हुआ है तो 2 नंबर में दिखा देंगे कि ये बच्चा इन बीमारियों से ग्रसित नहीं है। इसके बाद जब आप इस डेटा से आगे बढ़ेंगे
तो आपके सामने ये आखिरी पेज आ जाएगा। कुछ पॉइंट और पूछेगा बच्चे के बारे में, जैसे पूछेगा बच्चा क्या बच्चा बहुत ही कह लें आपकी टैलेंटेड है या गॉड गिफ्टेड, उसके पास कोई क्वालिटी है, बहुत ही तेज़ है पढ़ने में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिसे हम लोग कहते हैं। अगर है तो वो पूछ रहा है किस सब्जेक्ट में। देखिए सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, मैथ में अगर है तो 1 भर देंगे, नहीं तो 2 भर देंगे। भाषा में, विज्ञान में, टेक्निकल है, स्पोर्ट है, आर्ट में। तो अगर किसी में बच्चा बहुत ही एक्स्ट्रा टैलेंटेड है तो उसको यहाँ पे दिखा देंगे कि वो किस में है। फिर और नीचे आते हैं, अब बच्चे को क्या सुविधाएं दी जाती हैं, क्या बच्चे को कोई मेंटर दिया गया है, अगर हाँ तो 1, नहीं तो 2 भर देंगे। फिर इसके बाद पूछा गया है क्या बच्चे ने कभी पालन पोषण के लिए जो कैंप होते हैं उसमें प्रतिभाग किया है। तो मैंने वहाँ पे देखिए स्टेट लेवल में भी दिखा दिया है 2, यानी नहीं। नेशनल लेवल पे भी दिखा दिया है 2, नहीं। फिर इसके बाद क्या बच्चे ने कभी किसी कंपटीशन में, ओलंपिक में, नेशनल गेम में भाग लिया है, तो मैंने दिखा दिया नहीं। अगर लिया है तो आप 1 कर यस कर देंगे, उसकी डिटेल दे देंगे। फिर उसके बाद है एनसीसी, क्या बच्चे ने एनसीसी में प्रतिभाग किया है, तो अगर हाँ तो 1 भरेंगे, नहीं तो 2 भर देंगे। इसके बाद नीचे वाले जो ऑप्शन है ये सारे बड़े क्लास के लिए हैं, यानी 9+ के लिए। 9 क्लास के ऊपर हैं तो वोकेशनल कोर्स है, उसके जो है ट्रेनिंग है, उसके जो है प्लेसमेंट है। तो क्योंकि ये परिषदी में ये सब एप्लीकेबल नहीं है तो ये सारे डिसेबल रहेंगे, या अगर इनेबल आते हैं तो आप उसमें नॉट एप्लीकेबल करके भर देंगे। तो ये आपका पूरा डिटेल आपकी तैयार हो जाएगी। तो इन इन्फॉर्मेशन को अगर आप पहले से ही रजिस्टर पे बना लेते हैं या फ़ोटोकॉपी पे, तो जब आप ये फॉर्म भरेंगे यूडाइस प्लस की साइट पे तो आपको बहुत ही आसानी भी हो जाएगी और वहाँ पे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो देख के आप ये सारी इन्फॉर्मेशन पहले से रेडी कर लेंगे, क्योंकि कई सारी बीआरसी में बताया भी जा रहा है कि आप ये सारे फॉर्मेट भर के पहले से रख लें, और जैसे ही साइट पे डेटा एंट्री ऑन हो जाती है तो आप इसको अपलोड कर दें, यानी वहाँ पे भर दें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।